ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें उद्धव जी जो श्री कृष्ण के अनन्य भगत हैं, उद्धव जी के साथ महाराज विदुर जी की बातचीत के क्रम को आगे बढ़ते हुए विदुर जी को उद्धव जी भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का वो वर्णन करते हैं, इस अध्याय में इसी के ऊपर चर्चा है। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से लाकर दे दिया था। भीष्मक नंदिनी भीष्मक पुत्री रुक्मणी के सौंदर्य से तथा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को लेकर आए थे। सोमवार में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ डालकर नागनती जी अर्थात सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को जब छीनना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध में अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल ढील ढोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीन बंधु श्री कृष्ण भगवान को देखते ही खड़ी हो गई और सब ने महान हर्ष, लज्जा और प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति के रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुसार ही उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। अपनी लीलाओं का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल यवन जरासंध और सालवादी राक्षसों ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवा था। संबर, द्विविद, बाणासुर, मूर, बल्लव तथा दंतवक्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था तथा किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने
आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनि की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीम की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीम के द्वारा इस 18 क्षौणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मत वाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ये सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अवस्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेघ यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उसमें कभी आसक्त नहीं हुए, अर्थात उसमें कभी भी अपने को आसक्त नहीं किया। उधर मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र और समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषता यादवों को आनंदित किया, तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ अक्षणिक अनुराग युक्त होकर समय उचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस प्रकार बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका पीछा करने वाले भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेंगे, अर्थात उनके भगत इन भोग सामग्रियों पर विश्वास कैसे करेंगे। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, अर्थात यादव कुल का विनाश ही भगवान को स्वीकार्य है। यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भाविवश वृषणी, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। प्रभास क्षेत्र जो एक हिंदुओं का पवित्र स्थान है, जहाँ पर चंद्रमा ने अपनी रोग मुक्ति के लिए तपस्या की थी। पिछले अध्याय में भी ये स्थान की चर्चा आई है। जब भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष के साथ रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए, वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितृ देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गोएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृगचरम, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके और अलग अलग प्रकार के सरस अन्न भी भगवत तर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय विदुर उद्धव संवाद अध्याय का पाठ और श्रवण आपने किया, सुना। मेरी सभी भगवत प्रेमियों से यही प्रार्थना बार बार, ओम नमो नारायण। जो एक सनातन चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें और इस महाज्ञान भागवत पुराण के पाठों के अंशों को अपने सगे संबंधियों, अन्य भक्तगणों तथा अपने ग्रुप में शेयर अवश्य करें।
इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विनीत प्रार्थना के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम इससे अगला अध्याय, चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्र ऋषि के पास जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।